नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल मेथड्स। स्पेसिफिकली हम कंपेयर करेंगे यूलर वर्सेस रंगे कट्टा। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान। चलो शुरू करते हैं। तो सोचो इसके बारे में। पूरी नेचर, पूरा यूनिवर्स बेसिकली एक कोड पे चलता है और इस कोड की लैंग्वेज है डिफरेंशियल इक्वेशंस। हाँ, एक एटम के वाइब्रेट करने से लेकर तूफान कैसे बनता है, सब कुछ इन्हीं रूल्स से गवर्नड है। ये नेचर का एक हिडन कोड है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। रियल वर्ल्ड की जो ज़्यादातर इक्वेशंस है ना, वो इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि उनका परफेक्ट एग्जैक्ट सोल्यूशन पेपर पर निकालना, वेल, इट्स इम्पॉसिबल। तो आप क्या करें? हम गिव अप कर दें? नहीं। यहां हम करते हैं अप्रॉक्सीमेशन। और इसी जुगाड़ से इस स्मार्ट अप्रोच से शुरू होती है न्यूमेरिकल एनालिसिस की दुनिया। एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना जो एग्जैक्ट नहीं है पर इतना क्लोज है कि हमारा काम चल जाए। परफेक्ट। ये बेसिक फंडा क्लियर है ना कि हम अप्रॉक्सीमेशन कर ही क्यों रहे हैं? सिंपल, क्योंकि एग्जैक्ट सोल्यूशन है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस अप्रॉक्सीमेशन की दुनिया में हमारा सबसे पहला कदम, सबसे सिंपल, सबसे लॉजिकल फर्स्ट गेस जो कोई भी करेगा, वो है ऑयलर्स मेथड। चलो देखते हैं ये एक्चुअली काम कैसे करता है। बहुत आसान भाषा में समझो, यूलर्स मेथड ना सिर्फ प्रेजेंट में जीता है, बस अभी पे फोकस करता है। इमेजिन करो आप अभी जहां खड़े हो, बस वहां से आगे का डायरेक्शन देखा, यानी स्लोप, और उसी डायरेक्शन में एक छोटा सा स्ट्रेट स्टेप ले लिया, बस। फिर नई जगह पहुंचे और वहां से सेम प्रोसेस रिपीट किया, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। ओके, अब स्क्रीन पे ध्यान से देखो। ये जो ब्लू कर्व है ना, ये है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, असली रास्ता जिसपे हमें चलना है। लेकिन ऑयलर मेथड क्या कर रहा है? वो हर पॉइंट पे एक सीधी टेंजेंट लाइन बना रहा है और बस उसी सीधी लाइन पे आगे बढ़ जाता है। और आप देख सकते हो हर स्टेप के साथ वो अप्रॉक्सीमेशन असली कर्व से थोड़ा सा दूर होता जा रहा है। और यही छोटी सी गलती, यही एरर हर स्टेप में ऐड होती जाती है। बेसिकली हम कर्व को फॉलो करने के लिए छोटी छोटी स्ट्रेट लाइंस यूज कर रहे हैं। सिंपल राइट? लेकिन इस आसान से मेथड की एक कीमत है, और कुछ सिस्टम्स में ये कीमत बहुत बहुत भारी पड़ती है। चलो इसको एक क्लासिक फिजिक्स एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ ब्लॉक, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिजिक्स के हिसाब से एक परफेक्ट सिस्टम में क्या होना चाहिए? ये ब्लॉक हमेशा फॉरएवर एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा, सही? और इसकी एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। लेकिन जब हम इसी सिस्टम को यूलर्स मेथड से सिमुलेट करते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ अजीब होता है। हर ऑसिलेशन के साथ ब्लॉक का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेथड हर बार कर्व के टर्निंग पॉइंट पर थोड़ा सा ओवरशूट कर जाता है, और यही छोटे छोटे ओवरशूट्स हर साइकिल में सिस्टम में एक आर्टिफिशियल एनर्जी ऐड कर देते हैं, जो कि फिजिक्स के सबसे बेसिक लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बिल्कुल अगेंस्ट है। और ये ग्राफ इस फेलियर को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखा रहा है। देखो, ट्रू सॉल्यूशन एक परफेक्ट स्टेबल साइन वेव है, पर यूलर्स मेथड शुरू में तो ठीक ठाक फॉलो कर रहा था, लेकिन फिर देखो हर साइकिल के बाद इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है और ये बाहर की तरफ स्पाइरल आउट हो रहा है। सिस्टम लिटरली ब्लो अप हो गया है। सो द की टेक अवे, ये मेथड ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए अनस्टेबल है, पीरियड। ध्यान से सोचो, इट्स सिंपल। ये इसलिए फेल हुआ क्योंकि हर स्टेप में जो छोटी सी एरर आ रही थी ना, वो एक्यूमुलेट हो रही थी, जुड़ती जा रही थी। और ऑसिलेटिंग सिस्टम्स में ये एरर हमेशा सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाती है, इसीलिए रिजल्ट गलत हो जाता है। दैट्स इट। तो यूलर मेथड के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अ हीरो एंटर्स द स्टोरी। एक कहीं ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा रोबस्ट अप्रोच, रंगे कुत्ता मेथड। ये एनालॉजी इसका पूरा फंडा समझा देगी। ऑयलर वहां जाता है जहां पक है, लेकिन रंजकोटा वहां जाता है जहां पक जाने वाला है। समझे? ऑयलर रिएक्टिव है, बस देखता है अभी कहां है। बट रंजकोटा प्रिडिक्टिव है, वो पहले गेस करता है कि कर्व आगे कहां मुड़ेगा और अपना स्टेप उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। स्मार्ट है ना? तो सवाल है, ये प्रिडिक्ट कैसे करता है?
वेल, इसका सबसे पॉपुलर वर्जन RK4 एक पूरा स्टेप लेने से पहले 4 बार झांकता है या पीक करता है। देखो, स्टेप 1 K1 स्टार्टिंग पॉइंट पर स्लोप कैलकुलेट किया, फिर इसी K1 की हेल्प से स्टेप के आधे रास्ते तक जाकर झांकता है कि वहां स्लोप कैसा है। ये हो गया K2। इस नई इन्फॉर्मेशन से उसे कर्व के बेंड का बेहतर आइडिया मिल जाता है। ऐसे ही वो टोटल 4 अलग अलग स्लोप्स निकालता है, K1, K2, K3, K4, और आखिर में इन सबको मिलाकर इनका एक वेटेड एवरेज लेकर एक सुपर स्मार्ट, सुपर एक्यूरेट स्टेप आगे लेता है। एनर्जी बनी हुई है? चलो, अब इन दोनों अप्रोचेस को साइड बाय साइड रखते हैं कोड में और रिजल्ट्स में। लेट्स सी द शोडाउन। ओके, अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, बिल्कुल फोकस से। ये टेबल देखो, हेड टू हेड कंपैरिजन। ऑयलर सिंपल है, एक ही स्टेज है, फर्स्ट ऑर्डर है, पर इसकी एक्यूरेसी कम है और स्टेबिलिटी ऑसिलेटिंग सिस्टम्स के लिए तो बहुत ही पुअर है। वहीं दूसरी तरफ RK4, हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, 4 स्टेजेस हैं, फोर्थ ऑर्डर है, लेकिन इसके बदले में जो एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी मिलती है ना, वो अमेजिंग है। इट्स अ गेम चेंजर। अब ये देखो, ऑयलर मेथड का कोड, सिंपल पाइथन स्निपेट, कितना सिंपल है ना? बस एक लूप है, हर बार नई पोजीशन अपडेट की, नई वेलोसिटी अपडेट की, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी टू राइट, इजी टू अंडरस्टैंड। और अब इसको RK4 के कोड से कंपेयर करो। हाँ, आई नो, इसमें थोड़ा काम ज्यादा है। यहां हम वो 4 इंटरमीडिएट स्लोप्स, वो पीक्स K1 से K4 तक कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर आखिर में उन सब का एक स्पेशल वेटेड एवरेज लेके फाइनल अपडेट कर रहे हैं। और यही एक्स्ट्रा मेहनत हमें वो एक्स्ट्रा एक्यूरेसी देती है। नो पेन नो गेन, राइट? सीरियसली बोल रहा हूं, अभी पॉज करो, इस लॉजिक को खुद से लिखने की कोशिश करो। सिर्फ देखने से ये कॉन्सेप्ट कभी स्ट्रांग नहीं होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और ये है फाइनल रिजल्ट, द पे ऑफ। देखो, यूलर मेथड जो ब्लू लाइन है, कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल, पूरी तरह फेल हो गया, रियलिटी से कोसों दूर। और वहीं रुंगे-कुटा मेथड, द रेड लाइन, देखो कैसे ट्रू सॉल्यूशन को बिल्कुल परफेक्टली हक कर रहा है। इट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। The results, as they say, speak for themselves. Accuracy matters a lot. तो ये साफ हैं, ये मेथड्स बहुत पावरफुल हैं। लेकिन the big question is, ये सब मैं कहाँ यूज करूंगा? ये कोड से निकलकर असली दुनिया में कहाँ काम आते हैं? सच तो ये है कि इस तरह का कोड आज की मॉडर्न दुनिया को चला रहा है। सीरियसली, आपका वेदर फोरकास्ट इन्हीं मेथड्स पे चलता है। बड़े-बड़े ब्रिजेस और एयरक्राफ्ट्स की डिजाइन, फाइनेंशियल मार्केट की मॉडलिंग, रोबोटिक्स, यहां तक कि नई नई मेडिसिन्स की डेवलपमेंट, हर जगह इन्हीं का यूज होता है। तो आज हमने क्या सीखा? क्विक समरी। हमने सीखा कि जब एग्जैक्ट सोल्यूशन पॉसिबल ना हो तो न्यूमेरिकल मेथड्स हमारे हीरो होते हैं। हमने ऑयलर्स मेथड को देखा, सिंपल बट अनस्टेबल, और फिर देखा रुंजे-कोटा मेथड, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पर सुपर एक्यूरेट और स्टेबल। समझ आया? क्लियर है? चलो, अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।